नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जगदीश सुतार, विधानसभा क्षेत्र बीनमार। कल एक घटना घटित को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध वायरल हो रहा है कि बाहर के विधायक और बाहर के नेता लोग आके यहाँ हमारे झारखंड में प्रदर्शन उकसा रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सी विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी कल बजा रहे थे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे जालोर जिले के तो नेता मेरे साथ मैंने सब जगह पोस्ट कर दिए और मुझे कुछ असामाजिक उनके पीओ वगैरह उनके असिस्टेंट वगैरह के कॉल आ रहे कि भाई आप ऐसे मत बोलो कि कमेंट। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 15 महीने बीत गए गणपत सिंह के हत्याकांड को लेकर, 15 महीने बीत चुके हैं। उनकी माँ 3 बार न्याय के लिए, उनकी माँ उनके परिवार न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जालोर जिले के जनप्रतिनिधि नेता बड़े बड़े मंत्री मैंने बैठे हैं जो लाल बत्तियों की गाड़ी लेके घूम रहे हैं। उनकी क्या 15 महीना तक नींद नहीं खुली थी? रविंद्र सिंह भाटी आने के बाद ही उनकी नींद खुली है क्या? अभी आरोप लगा रहे हम तो ऐसा दिखावा नहीं करते, वैसा। तो बयानबाजी जो नेता काम कर रहे हैं धरातल उनको कार्य करने देवे। और मैं इन पार्टियों कांग्रेस हो बीजेपी हो, मेरे को उनसे कोई लेन देन नहीं है। नहीं, मैं पार्टी का कोई कार्य करता हूँ, मैं अपने खुद सर्वोपरि कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ जनप्रतिनिधि के रूप में। लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं पार्टी वाले कि हाँ ऐसा, तो आपका 15 महीने से घर में सो रहे थे क्या? हत्या कोई आज नहीं, 15 महीने से हुई है। 15 महीने पहले पूर्व की घटना को लेकर आप बयान दे रहे हो कि बाहर के नेता की वीडियो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपको किसने मना बोला था? भाई जालोर जिले के सभी कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े बीजेपी के हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, लाल बत्तियां लेके घूम रहे हैं। क्यों आपको न्याय नहीं दिला सकते? कि आपकी सरकार में आपकी नहीं चलती है, या किसी ने आपके पैर में कुछ साकड़ वगैरह बांध रखी है कि भाई हम खुद को ले जाना, कि आपने कुछ जेब में कुछ ले दिया है? मैं निवेदन करना चाहूंगा पुनः कि यदि समय रहते उन न्याय नहीं मिलता है तो हम भाटी साहब के साथ रहेंगे और विशाल धरना प्रदर्शन देंगे। और जो ये कल रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल साहब मेरे से वडील है, मेरे से प्रिय है, मेरे से राजनीति में पहले आए हुए हैं। मैं तो ठीक है कल का बेटा हूँ, राजनीति में आया हुआ हूँ, लेकिन जो आरोप लगा रहे कि ये तो वीडियो बनाने के लिए आ रहे हैं ऐसा, तो साहब उनका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लगता है, बारहवीं लगता है, उनका कोई जालोर से कोई लेन देन नहीं है। उनके पास कंप्लेन की कि भाई हमारे नेता नहीं सुन रहे हमारी, तो ये उन्होंने रविंद्र सिंह जी ने बहुत सही कहा कि भाई आपके जालोर के नेता हैं, इतने बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं, वो आज कई टाइम में कहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो भी शौक मौज में लगे हुए हैं, शादियों में पार्टी मना रहे हैं। क्योंकि उनको तो समय निकल जाता है किसी पार्टी के बड़े नेता के बेटे की चुनाव प्रसार में चेन्नई तक चले जाते हैं, मद्रास तक चले जाते हैं, उदयपुर चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, लेकिन एक पीड़ित अपने क्षेत्र को न्याय, क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाने के लिए जयपुर दिल्ली तक नहीं जा सकते। बहुत दुखद की घटना है। जालोर की विपरीत स्थितियां देखने चाहिए अभी इस हालत में, जिस वर्तमान में तो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत हालत खराब है। क्योंकि यहाँ के मंत्री विधायक जो बैठे हैं ना, वो श्रम की बात है। उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप अपनी कुर्सी नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दो, किसी युवाओं को मौका दे दो, ये अपनी कुर्सी संभालेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा के नाम पर जो आप प्रताड़ित कर रहे हो ना लोगों को, लोगों से अदबाव कर रहे हो, झूठे वादे कर रहे हो, हम वो करेंगे, ये सब झूठे वादे खोखली बातें अभी मत किया करो, क्योंकि ये चुनावी बातें अभी कोई चुनाव का समय भी नहीं है। आप जो चुनाव के समय झूठे वादे करके जीत गए थे ना, 3 साल रहे, बाकी 2 साल तो निकल के कुछ पता भी नहीं चला है, 2 साल तो 3 साल भी ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन भूल मत जाना, यही जनता है आपको कुर्सी पर बैठाने वाली और कुर्सी से बाहर फेंकने वाली भी जनता यही है। मंत्री आप बने हो ना तो किसी आपके परिवार से नहीं बने हो, ये जनता के वोट से बने। और आज जनता वहां एक 80 वर्षीय माता जी, बहुत दुख होता है जब मैंने कल की घटना सुनी कि 80 वर्षीय माता जी 4 दिन से भूख हड़ताल बैठे दिन रात, ऐसी कड़कड़ाती ठंड है, बहुत हम खुद घर से बाहर नहीं निकलना, 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो माता जी और छोटे छोटे बच्चे, उनका मैंने वीडियो भी देखा, कल उनसे बात भी करने की कोशिश जारी है और उनसे मेरे सहयोगी वहां पहुंचे थे। तो लगभग लग रहा है कि 80 वर्षीय माता जी धरने पर बैठ रही है, तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये सब जनप्रतिनिधि तो मर गए, हमारे जालोर जिला तो अनाथ हो गया है। मैंने कल कमेंट किया था कि 2-3 पोस्टों पर कि हमारे जालोर जिले के जनप्रतिनिधि और सभी बड़े बड़े नेताओं को भारतपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो किसी का मैसेज आया कि ये भाषा अपने को शोभा नहीं देती, तो कैसी भाषा शोभा देती माननीय बताएंगे आप मुझे? हमारे हिसाब से तो सभी जनप्रतिनिधि मरे हुए हैं आज के समय में, तो है नहीं हमारे प्रतिनिधि। जब जनता की बात सुनने वाला कोई नहीं है तो फिर क्या फायदा है जनता का? जिस जनता ने उनको सेवक बनाया कि भाई हाँ हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, सोनार के समय में आए थे, हाथ पैर पकड़ रहे थे, सर हम तो थारा वास्ते पकड़ते हैं, आधी रात फोन पर जो मैं आओ, सब आधी रात जरूरत है, दिन में जो लगे हुए हैं हमारे 80 वर्षीय माता जी, दिल काफी लगता है। 80 वर्षीय माता जी जो भूखी प्यासे 4 दिन से खड़े हैं, वहाँ लेटे हैं धरना स्थल पर, कलेक्टर तक बात करने को राजी नहीं, एसपी साहब के अपने तेवर में बात कर रहे, बड़ी दुख की बात है यार।
वो निंदनीय घटना है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि ये जो आप तो एक गांव से निकले हुए सरपंच के तौर पर पहले निकले हुए सरपंच मेरे गांव की समस्या भी जानते हैं, गांव की समस्या की देख भी सकते हैं। जो ये घटना हो रही है आप उन्हें तुरंत प्रभाव संज्ञान ले, क्योंकि जिस तरह से घटना हो रही है राजस्थान में, मैं खुद पहले बीजेपी का कार्य करता था, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं खुद बीजेपी का कार्य करता था पहले, मुझे पद भी 2 प्रदेश में मिले थे, लेकिन कुछ कारणवश छोड़ने पड़े, क्योंकि जब कार्यकर्ता की कोई नहीं सुन रहा है ना तो फिर बहुत दुखद की बात है। मैंने 1 साल पहले ये पार्टी से रिजाइन किया था, इस्तीफा दिया था, क्योंकि मुझे वो राजनीति नहीं करनी है, गंदी राजनीति मुझे नहीं करनी है, मुझे वो राजनीति करनी है जिससे जनता की सेवा कर सके। से गली राजनीति छोड़ने में कोई मतलब नहीं है, खुद कमा लेंगे खा लेंगे, लेकिन ये राजनीति ऐसी नहीं करेंगे जिससे कि परिवार के दिल को ठोस पहुंचे, क्योंकि हम वो राजनीति मेरे को नहीं पसंद है कि किसी के घर परिवार के उजाड़ के उनकी राजनीति करे, वो राजनीति करे। मैं निवेदन करूंगा पुनः हमारे जालों पे जोगी सब्जी ग्रुप से और बड़े बड़े नेता जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप आरोप लगाने के लायक भी नहीं, आप बोलने के लायक भी नहीं है। जो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, बातें कर रहे हो कि भाई हाँ हम ऐसा ऐसा, उसी के लायक आप नहीं, क्योंकि आपने जो 15 महीने से क्या, अब मैं कुछ अब से मुंह से निकलेंगे तो अच्छे नहीं लगेगा कि आप मेरे से बड़े हैं राजनीति में, तो आप 15 महीने से कहाँ गए थे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी रविंद्र सिंह भाटिकल आए, उनकी वाहवाही होने लगी सोशल मीडिया पर या धरातल पर वाहवाही होने लगी, तो आपकी नींद खुली कि भाई हमें भी वहां जाना चाहिए, क्योंकि इतने दिन आपकी नींद नहीं खुली थी, या कोई आपके नींद की इंजेक्शन वगैरह चल रहा है या टेबलेट वगैरह चल रही है। पुनः निवेदन करूंगा मैं सभी जालोर के नेताओं से, राजनीति करनी है तो गंदी राजनीति न करे, पीड़ित जनता के लिए आवाज उठाए, उनकी आवाज बने, ऐसी राजनीति न करे कि किसी जनता का घर उजड़ जाए, किसी के बेटा किसी का परिवार उजड़ जाए। आप ध्यान दें, इसी राजनीति में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और जो नानक सिंह जी ने कल बयान दिया है कि हमें किसी शौक नहीं है, हम तो वायरल नहीं करते सोशल मीडिया पर, तो आज भी आपने पोस्ट डाली, वो किसके लिए डाली थी? मुझे बताने के लिए डाली थी या शिव के विधायक हमारे बड़े भाई साहब रविंद्र सिंह जी को दिखाने के लिए डाली? फिर बड़ी दुख की तो बात यह है कि हमारे जालोर जिले को छोड़ के बाड़मेर से हालचाल पूछने विधायक एमएलए सांसद आ रहे हैं उन पीड़ित परिवार को लेकर, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। बड़ी अजीब की बात है यार, समझ में नहीं यार, आप जनप्रतिनिधि हो या किसी के दलाल बने बैठे, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं पुनः राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब से कि आप संज्ञान लेवे, और राजस्थान पुलिस जो हमारे एसपी साहब है शैलेंद्र सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप मामले को संज्ञान ले। 15 महीने बीत गए, 15 महीने में एक केस में आप 15 महीने लगाओगे ना, तो ऐसे 10 केस तो होंगे, तो आप मुझे नहीं लगता कितने साल लग जाएंगे। तो आप पुनः निवेदन देगा इस मामले को संज्ञान लेकर तुरंत प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी करे, जो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर कार्रवाई करे। धन्यवाद। आपका साथी जगदीश सुतार नौरा।